मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ में रामकृष्ण मीणा, उपनेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं गंगापुर सिटी से, और साथ ही साथ हमारे साथ है तानिया गडकरी, हिंदूवादी नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तब उनको भी हम ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले तानिया जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं कि आखिर ये स्थितियां क्यों पैदा हो गई है कि आज हिंदू समाज को देश भर में सड़क पर उतर करके ये कहना पड़ रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को टारगेट मत कीजिए। देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, मतलब विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंदुओं को टारगेट बनाया गया, तो ये अकस्मात नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है। आप देख सकते हैं कि इससे पूर्व में जितनी उनकी जनसंख्या थी 27% से वो घट चुके हैं, बिल्कुल इकाई में संख्या आ चुकी है, और अब उनके अस्तित्व पर भी खतरे का निशान आ चुका है। तो कुछ ऐसे कल्ट्स, कुछ ऐसे सेक्ट ऐसे हैं जो ये विचारधारा रखते हैं कि हमारे अलावा कोई और अस्तित्व में रहना ही नहीं चाहिए, तो उनको जब जब मौका मिलेगा वो इस प्रकार से हमले करेंगे। देखिए, इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिशें तो है ही, क्योंकि अगर हम कहें तो विदेशी शक्तियां जो हैं, यूएस वगैरह, ये सारे, और चाइना का भी नाम आ रहा है, बांग्लादेश, खुद पाकिस्तान, ये सब वहां पर कुछ हिस्सा अलग चाहते हैं, या फिर इस तरह की चीजें आ रही है, अस्थिरता चाहते हैं। ये जो इनकी पूर्व प्रधानमंत्री जी शेख हसीना थी, वो भी गई थी चाइना से, और चाइना से बात करते हुए, और फिर अचानक वापस आ गई। उसके बाद ये सारी चीजें, इन चीजों ने जोर पकड़ा। तो ये सब कुछ हम देख सकते हैं, लेकिन अंततः टारगेट हिंदू बनता है, क्योंकि कुछ लोगों को जन्नत का वादा है, हिंसा करने पर जन्नत का या हेवन का वादा है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। ये मोहरे बन जाते हैं किसी के भी, और हिंदुओं को टारगेट करने लगते हैं। हमारी बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और इससे भी बड़ी चिंता का विषय है कि हर बात पर संविधान का नाम लेने वाले, और हर बात पर धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी तो हिंदू नाम भी नहीं ले रहे, मतलब उन्होंने इस शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है। रामकेश जी हमारे साथ हैं, आपने जो सवाल उठाए उनका भी जवाब ले लेते हैं। और रामकेश जी, आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वहां पर तख्ता पलट हुआ और उसके बाद निशाने पर आ गए हिंदू, जम करके हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या हिंदुओं की आबादी वहां पर संख्या घट गई है, इसलिए हिंदू टारगेट पर है, या इसके पीछे कोई और मानसिकता है? मेरा मानना यह है जी, चाहे बांग्लादेश हो चाहे कोई और देश हो, कहीं भी अल्पसंख्यकों के साथ कोई अत्याचार नहीं हो। अल्पसंख्यक चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अल्पसंख्यकों के साथ किसी तरह की जाति नहीं हो। ये वहाँ उस देश की सरकार और वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और इस बात में किसी को कोई गुरेज नहीं है कि बांग्लादेश में जो लोग अल्पसंख्यक है उनकी हिफाजत ठीक ढंग से हो, सरकार उनकी हिफाजत करे, उनके जान माल की हिफाजत करे। इस बात को लेकर के किसको गुरेज है? ये लोग जो जानबूझ करके यहाँ अभी हिंदुस्तान में भी जो लोग अभी मीडिया के सामने बोल रहे हैं, वो वहां भी कोई न कोई राजनीति ढूंढना चाहते हैं। बांग्लादेश में भी अपनी जो आइडियोलॉजी है हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन की, लोगों को जाति धर्म के नाम पे बात करने की, उनको जाति और धर्म के नाम पे अलग करने की जो बातें यहाँ हिंदुस्तान में अभी हो रही है, वो बांग्लादेश में भी करना चाहते हैं। इसमें कौन करना चाह रहा है बांग्लादेश में? मैं एक बात बताइए, यही तो धन के ये लोग कर रहे हैं ना, अभी आपके सामने ये बांग्लादेश में कर रहे हैं, महानुभाव है रामकेश जी, ये लोग कर रहे हैं कि वहाँ जो है हिंदुओं के साथ क्यों होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो। नहीं, बांग्लादेश में आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में कोई करना चाह रहा है, हिंदू मुसलमान कौन करना चाह रहा है? मेरी सुनिए, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी हिफाजत होनी चाहिए, उसके जान माल की हिफाजत होनी चाहिए। ये इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं है। कौन बना कर रहा है इसके लिए? अभी राहुल गांधी जी का नाम ले रहे हो, राहुल गांधी जी ने कोई हिंसा का समर्थन किया है क्या?
क्यों राहुल हिंदू गांधी शब्द जी का बात कर प्रयोग रहे हैं हैं? क्या ना वो राहुल कर रहे गांधी जी हैं, ने ना आप कर रहे हैं। ये कहा है कि हिंदू शब्द बांग्लादेश का में हिंसा प्रयोग होनी ही नहीं चाहिए। कर रहे हैं और कह रहे हैं राहुल कि गांधी जो जी ने यहाँ कहीं पर नहीं कहा। जो जिस तरह की कांग्रेस पार्टी मानसिकता ने है कहीं वहाँ नहीं। पर भाई बांग्लादेश बना कैसे था? कांग्रेस पार्टी हिंसा और नफरत के खिलाफ है। वो ना इस देश में हिंसा और नफरत चाहती है और ना पड़ोस में हिंसा और नफरत चाहती है। लेकिन क्या राहुल कांग्रेस गांधी पार्टी की क्या कांग्रेस पार्टी राहुल जो गांधी- कट्टरपंथी सुनिए जरा, है, जो हिंदुओं को मार रहे हैं और हिंदू सुनिए। की बहन बेटियों को घरों से मेरी निकाल बात- करके उनके मेरी- घरों में आग लगा दे रहे हैं, मुझे मेरी उनकी खिलाफत करती है क्या? हेमंत जी मैं बात करना चाहूंगी कांग्रेस हिंदुस्तान उनकी में बात पूरी हो जाए। हिंसा जी और नफरत की राजनीति के लिए राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके और नफरत को दूर करने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए ये काम जो है राहुल गांधी जी ने यहाँ हिंदुस्तान में किया। और राहुल गांधी जी नफरत की राजनीति को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, हर उपाय वो करना चाहते हैं। बांग्लादेश पर भी बोल देते ना, एक ट्वीट क्या कर देते बोलते थे बांग्लादेश पर भी। बांग्लादेश वाले में हिंदू उन्होंने- वोट नहीं करते। राहुल गांधी जी ने अगर बांग्लादेश में हिंसा का अगर कोई समर्थन किया हो, आपके पास अगर कोई क्लिप है, वीडियो क्लिप है, मैं आप तो मुझे कह रहा हूँ बताइए। आपके पास कोई है कि राहुल गांधी ने उसकी खिलाफत की हो और ट्वीट राहुल किया हो? गांधी जी ने कोई उनकी हिंसा का समर्थन नहीं किया है। मैं तो कह रहा हूँ रामकेश हिंसा जी, अगर बांग्लादेश रामकेश में हो जी, रही है, मैं तो कह रहा हूँ को खिलाफत की हो, ये कहा कि बांग्लादेश में हो रही कट्टरपंथी है, ताकतें सुन ले, तो हिंदुओं वो पर हिंसा- अत्याचार बर्दाश्त नहीं होंगे, होनी ऐसा चाहिए। कहा क्या? हिंसा कह ही नहीं सकते। किसी के भी हित में नहीं तानिया जी, है। तानिया जी वो कह रहे हैं कि हिंसा और कांग्रेस अराजकता- पार्टी तो देखिए चाहे देश के अंदर अगर हिंसा की बात कांग्रेस हो पार्टी तब भी का खिलाफत में एक है ही स्टैंड और है, बाहर हो कांग्रेस तब भी पार्टी- खिलाफत में। रामकेश जी सुन लेते हैं। देखिए मैं किसी पार्टी से तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कांग्रेस का नाम, ये दुखद है कि मुझे देश की इतनी बड़ी विपक्षी पार्टी का नाम जानबूझकर नहीं लेती हूँ, लेकिन बार बार लेना पड़ता है क्योंकि 1947 में देश का विभाजन हुआ, उस समय भी कांग्रेस की मानसिकता यही थी। और उसके बाद में देखिए जब बांग्लादेश बनाए कह रहे हैं, अब ताकत है वहाँ, ये मजहब के आधार पर ही बंटवारा हुआ था। हमारे देश का इतना बड़ा हिस्सा मजहब के नाम पर अलग कर दिया गया था। दसियों लाख हिंदुओं का पलायन हुआ था। उस पलायन का ना इन्होंने डॉक्यूमेंट किया, ना उस पलायन के ऊपर इन्होंने कोई भरम लगाने का काम किया। इतिहास पढ़ा है ऐसे ही छोड़ और दिया, कांग्रेस का इतिहास अगर आप पढ़ोगी ऐसे ही मत तो भी मेरा छोड़ दावा दिया। है कि आप कांग्रेस का नाम जो है बहुत ही आदर पूर्वक लेने के लिए मजबूर हो जाओगे। कांग्रेस ने उस समय देश को आजाद कराने के लिए जहाँ कहीं हिंदुओं को मारा जाता है वहाँ ये चुप हो जाते हैं, चाहे केरल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहाँ कहीं हिंदुओं को मारा जाता है ये लोग हमेशा चुप रहे। और उसके बाद में अब मैं आती हूँ कि जब इनकी सरकार यूपीए 1 और यूपीए 2 थी, देश में कितने आतंकी हमले हुए और ये आतंकियों को पालने पोसने का काम करते रहे। भगवा आतंक की थ्योरी इन्होंने गढ़ी है। गृह मंत्री ने तत्कालीन संसद में खड़े होकर हिंदुओं को आतंकी कहा था, भगवा आतंकवाद की बात की थी। इन्होंने लोगों को पकड़ा था, निर्दोष लोगों को जानबूझकर जेल में डाला था, उन पर अवैध तरीके से नार्को टेस्ट किए थे। और 26/11 के हमले में इन्होंने पहले से ही एक पुस्तक तैयार करके रखी थी जिसमें दिग्विजय सिंह जी उसका विमोचन कर रहे थे कि आरएसएस इसके पीछे। तानिया जी, अभी तो बीजेपी की सरकार है, फिर अभी हिंदू क्यों खतरे में है? यूपीए 2 के समय, एक मिनट, इन्होंने सांप्रदायिकता निषेध बिल लाने का प्रयास किया था और वो बिल पूरी तरह से हिंदुओं के विरुद्ध था। यदि वो बिल आ जाता, यदि इनकी सरकार आ जाती तो ये पूरी तैयारी में थे कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर केवल हिंदुओं को इसका जवाब दे रहे हैं रामकेश मीणा जी, इसका जवाब दे रहे हैं। रामकेश जी अब ये सुनने को तैयार नहीं है। सुन लेंगे, बोलिए आप। ये जिन लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, देश की आजादी से जिनको कोई लेना देना नहीं है, जिनको स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का ज्ञान नहीं है, और जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी का तो अस्तित्व ही 1982 के बाद में आया है। इन लोगों को स्ट्रगल का कोई ज्ञान नहीं है। इस देश के स्वतंत्रता के इतिहास में, स्वतंत्रता के संघर्ष में इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने रातें काली की है और आप इतिहास को अगर गहराई में जाओगे
इन्होंने हिंदू कांग्रेस के करने के लिए आप तो ये इस सवाल का जवाब दीजिए मैं रामकेश जी। आपको यही कहना रामकेश चाहता जी। हूँ, कांग्रेस कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं लेकिन है। रामकेश जी, चाहे मेरा वो- एक सवाल चाहे है वो आपसे। इस देश में हो, चाहे वो चुप हो पड़ोस जाते में हैं। हो, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी हो, हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे समय तक अच्छा राज रामकेश किया जी, है। एक बात बताइए देश रामकेश को जी, एकता के रामकेश सूत्र जी, में पिरोने का काम कांग्रेस ने जी। किया है और इस देश को ठीक है, अखंड रामकेश रखने जी, का काम आप कांग्रेस मुझे ने सुन किया है। पा एक रहे हैं। मिनट सुनिए। और जी। इस अखंडता के लिए और देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं हो, इसके लिए इंदिरा जी ने अपनी वो ठीक है रामकेश जान जी, गंवा दी रामकेश जी, और लेकिन राजीव वो गांधी जी ने आपकी अपने सारी बातें ठीक प्राणों है की आहुति दे रामकेश दी, जी। लेकिन देश को आप खंडित नहीं देखिए, होने आप दिया। वरिष्ठ नेता हैं रामकेश जी, आप तो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। अब आप हमें ये बताइए कि आज इस देश के हिंदुओं को बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में आक्रोश में सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ये कहना पड़ रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार मत कीजिए। ये ऐसी परिस्थितियां बांग्लादेश में क्यों बनी है? क्या कोई कट्टरपंथी सोच हावी हो गई है बांग्लादेश में? लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जी। आज देश का नेतृत्व किसके पास है? प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। जी। सरकार बीजेपी की है। आज हिंदुओं के लिए यहाँ पर देश में इतना बवाल मचा रहे हैं और यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करके और अराजकता की स्थिति पैदा करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा है। अब वहां अल्पसंख्यकों के साथ अगर कुछ हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी को कौन रोक रहा है? बीजेपी को कौन रोक रहा है इस काम के लिए? क्यों नहीं स्टेटमेंट दिया? प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया? कोई भाजपा की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है? हिंदुओं पर भाजपा को क्यों नहीं स्टेटमेंट देना चाहिए? भाजपा को अपनी बात क्यों नहीं कहनी चाहिए? अगर देश में कुछ होता है, अच्छा, आप बार-बार अमित एक शाह बात बोलते बताइए हैं, रामकेश मोदी जी, बोलते रामकेश जी, हैं, एक और बांग्लादेश के लिए जी। मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? अमित शाह क्यों नहीं बोल रहे? जी। उनको बोलना नहीं चाहिए क्या? उनको बोलना चाहिए। और हिंसा का जहां जो वहां हिंसा हो रही है, मेरा ये मानना है कांग्रेस पार्टी का शुरू से ये रुख है, हिंसा कहीं भी हो कांग्रेस पार्टी वो ठीक है जी, बिल्कुल उसका जो है हिंदू हिंसा करती है, उसका समर्थन कभी नहीं कर सकती। हिंसा के खिलाफ है, लेकिन रामकेश जी, खिलाफ है। रामकेश हमारी जी, आइडियोलॉजी बिल्कुल रामकेश क्लियर है जी, इस मामले में। एक बात बताइए, आप इतने सीनियर नेता हैं, आप बताइए कि बांग्लादेश में 1971 के समय में जो हिंदुओं की संख्या थी वो धीरे धीरे 6, 7, 8% तक सिमट करके रह गई है। आज बताइए 17 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ के लगभग हिंदू बचे हैं वहां पर। ऐसा कैसे हुआ? अब अभी आप बार बार ऐसा जिक्र कर रहे हैं, भारत का जिक्र कर रहे हैं। भारत में तो अल्पसंख्यकों की आबादी ऐसे नहीं घटी है सर। तो रामकेश जी, भारत में जो सांस्कृतिक रूप से जो एकता का सूत्र जो कांग्रेस पार्टी ने जो यहाँ शासन किया और पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध करके रखा, कानून व्यवस्था को स्थापित रखा, संविधान का शासन, संविधान के अनुसार यहाँ शासन स्थापित किया, इसी का नतीजा है कि भारत में आज शांति है। और भारत के पड़ोस में देखिए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, जहाँ बांग्लादेश में हिंदू क्यों घटे, इसका जवाब ये थोड़ी है कि भारत में अच्छा शासन किया। हिंदू मुस्लिम की बात कही, मुस्लिम भी खुश नहीं है, मैं क्या हिंदू कह भी रहा हूं? खुश नहीं है। अगर वो खुश होते फिर वही बात, व्यवस्था की, अरे भाई मुस्लिम खुश नहीं है तो क्या वो हिंदुओं को मारेंगे? रामकेश जी, आजादी देते हैं आप। पलट नहीं होता वहां, तख्ता पलट नहीं हो। अगर कानून व्यवस्था ठीक होती, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक होता तो वहां पर तख्ता पलट की स्थिति नहीं होती। नहीं, वहां तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, वहां का सब कुछ खराब हो गया। आप ये नहीं कह पा रहे कि कट्टरपंथी सोच के लोग हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात नहीं कह पा रहे रामकेश मीणा। इन वर्षों में सबसे ज्यादा थी। अभी जो सरकार आई है बांग्लादेश में, आज जो वो अखंड फुल भारत मेजोरिटी के साथ, बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ जीत कर आई दिखाई दे रहा है। उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ? बांग्लादेश की अभी वाली सरकार अल्पमत की सरकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी को जाता है, कांग्रेस के नेताओं को जाता है, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर इस देश में राज किया, शासन किया। बांग्लादेश और तरक्की कर रहा उसी था। कांग्रेस में रामकेश जी, रामकेश जी, एक मिनट, ताने जी, धर्म और रामकेश धर्म जी, को राजनीति रामकेश जी, नहीं होने दिया। रामकेश जी, उसी कांग्रेस के शासन में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था रामकेश मीणा जी। इमरजेंसी की बात करो आप जो है इंदिरा गांधी जी की जो जान गई उसकी बात नहीं कर रहे हो।
खाली नहीं, मैं तो खालिस्तान जान का के जो उसकी आंदोलन बात कर हुआ, रहा हूँ। उसकी बात नहीं कर रहे हो। आप आपातकाल की बात अगर नहीं इंदिरा गांधी करेंगे। तो देश के टुकड़े नहीं हो जाते क्या? आप इन्होंने आपातकाल बात- की बात नहीं करेंगे। अगर मैं कुछ इंदिरा कहना जी चाहूंगी। अगर नहीं इन्होंने होती उस कहा समय, कि कांग्रेस के तो शासन के इस कारण देश के टुकड़े भारत उसी समय हो धरती जाते। पर ठीक है। और राजीव गांधी जी की बहुत जो बड़ी हत्या गलतफहमी हुई, है। वो भी ठीक है, रामकेश जी, रामकेश के जो जी, पक्ष के रामकेश लोग जी, हैं, जी। उनके द्वारा जो ये आतंकवाद फैलाया जा रहा था, जी। अगर कांग्रेस पार्टी उसका विरोध नहीं करती और सख्ती से देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लागू नहीं करती, तो ये देश कभी का विखंडित हो जाता, समृद्ध भारत नहीं रहता, अखंड भारत नहीं रहता। आज अखंड भारत है, कांग्रेस की वजह से है, कांग्रेस के नेताओं की वजह से है। अच्छा, और ठीक है, कांग्रेस रामकेश के जी, नेताओं ने रामकेश जी, एक मिनट आज तान्या इस गडकरी को पर सुनिए। आंदोलन में एक बलिदान मिनट दिया तान्या जी और से उसके बाद में आपने बलिदान सवाल उठाए। आपने सवाल उठाए हिंदुओं को लेकर के, आपने बहुत बातें बोली हैं। और रामकेश जी कह रहे हैं, तान्या जी, कि हिंदुओं की जो स्थिति बेहतर हुई, देश जो है प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुआ, इसका श्रेय जो आता है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन